हेलो दोस्तों। हम यूपीपीएससी 2023 का मेंस का जो पेपर हुआ था ना, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम इस सीरीज में पेपर वन अभी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है, अब करेंगे। आज क्वेश्चन 8 तक हो चुका है, हमारा ये डे भी 9 है। ठीक है, तो हम डेली एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आप साथ साथ में लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और इसके साथ ही हमने क्या किया है कि क्वेश्चन जो पेपर 5 है ना, अभी उसको भी स्टार्ट किया है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का रिक्वायरमेंट आई थी कि सर पेपर 5 भी स्टार्ट कीजिए, तो मैंने पेपर 5 भी कर दिया है, क्योंकि अभी मार्केट में इतना अवेलेबल है नहीं। तो मॉडल आंसर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और मैंने साथ ही में ना 2022 का जो मेंस का पेपर है, उसकी ना लाइव आंसर राइटिंग भी कराई हुई है, और वो चल रही है सीरीज। तो आप ये वाला पार्ट भी देख सकते हैं, और साथ साथ में आप 3 से 4 क्वेश्चन डेली मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और ये 3-4 क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा आपकी डेली, अगर आप क्वेश्चन राइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो मसल मेमोरी है ना हमारी, ये आपकी डायरेक्ट एग्जाम में हेल्प करेगी। ठीक है, तो आप ये मेरे साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम डेली ना एक क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं, ये 3 फॉर्मेट में कर रहे हैं। एक इंट्रोडक्शन होगा हमारा, फिर हमारा होगा बॉडी, एंड थर्ड वुड बी कंक्लूजन। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ और फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए। इंट्रोडक्शन में हम कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं, कुछ रिपोर्ट लिख सकते हैं, कमीशन और कमेटी। ओके, हमारे पास कोई डेटा है, अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है तो कोई आर्टिकल है हमारे पास, कोई लॉ का है तो कोई सेक्शन है, और कोई लॉ या एक्ट भी लिख सकते हैं। ओके, और बॉडी में हम क्या करते हैं कि जो बॉडी में हमारा क्वेश्चन है ना, उसमें कीवर्ड्स दिए होंगे, तो आप उसको एज अ हेडिंग बना के यूज कर सकते हैं। तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि मेरे को इस डायरेक्शन में क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, कंक्लूजन लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं आप, कोई रिकमेंडेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई सेइंग लिख सकते हैं, या उसने कोई रिपोर्ट पब्लिश की है, उसके साथ गुड नोट के साथ हम क्वेश्चन का एंड कर सकते हैं। कोई स्कीम भी लिख सकते हैं हम। ओके, तो ये हमारा इस फॉर्मेट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं साथ में अब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एक टेक्स्ट बुक में ना ये क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन लिख के आप उसका आंसर कीजिए अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे स्टिकी नोट लगाइए, यहाँ पे एक स्टिकी नोट, यहाँ एक स्टिकी नोट। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन लिखे हैं ना, उसके कीवर्ड्स आप लिखिए यहाँ पे। ओके, और जो मैं मॉडल आंसर दे रहा हूँ उसमें से अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज लगती है, तो उसके कीवर्ड्स लिखिए आपको यहाँ पे। तो आप ये अपनी ही एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर लेंगे। ये ही एग्जाम से पहले ना, जो 10 से 15 दिन आप रिवीजन करेंगे ना, डायरेक्टली हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो कीवर्ड्स का ऑलवेज रोल रहता है मार्क्स 1 to 2 मार्क्स गेन करने में। 5 इजीली कोई भी ला सकता है। ठीक है, तो 5 से लेके जो 7 तक का सफर है ना, वो आपके कीवर्ड्स हेल्प करेंगे फुलफिल करने में। ठीक है, और मैं हिंदी हिंदी की सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये हिंदी में भी आपको मिलेंगे, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम्स के जो हैं कैंडिडेट्स मेरे चैनल पे, तो उन लोगों ने बोला है कि सर आप हिंदी का भी मटेरियल हमें प्रोवाइड कराइए। ठीक है, तो अभी ये हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि हमारा ये डे भी 9 है। ठीक है, तो थ्रो लाइट ऑन रोहिंग्या रिफ्यूजीज इन साउथ एशिया, मतलब साउथ एशिया में जो रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस हैं, चल रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रकाश डालना है हमें। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, दी रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस रेफर्स टू ए मास माइग्रेशन। तो असली क्राइसिस है क्या, इशू क्या है हमारा, मास माइग्रेशन। तो ये कीवर्ड है, इसलिए इसको आपको हाईलाइट करना है या
लाइनिंग करनी है। ऑफ रोहिंग्या, रोहिंग्या मुस्लिम पीपल, ठीक है, हमने बता भी दिया ये रोहिंग्या कौन है। फ्रॉम म्यांमार, कहाँ से हैं ये, म्यांमार से। टू बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, और आप इंडिया भी लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। इन दिस आर्टिकल वी डिस्कस द रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस एंड कंसर्न ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब यहाँ बॉडी बॉडी हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे कि भाई रोहिंग्या है कौन। रोहिंग्या आर इंडिजीनियस ऑफ रखीने स्टेट्स, ठीक है, ऑल्सो नोन एज अराकान। हमने यहाँ बता दिया क्राइसिस क्या है इंट्रोडक्शन में, जो कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी, और उसके बाद हम बताएंगे कि ये है कौन। तो रोहिंग्या जो इंडिजीनियस टू रखने स्टेट है, जिसको हम अराकान भी बोलते हैं, इन म्यांमार सेटल सिंस 15th सेंचुरी से यहाँ पे हैं। कलेक्टिवली दे फॉल अंडर द मुस्लिम इंडो आर्यंस, ठीक है, ये कलेक्टिवली मुस्लिम इंडो आर्यंस के अंदर फॉल करते हैं। ए मिक्सचर ऑफ प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल इमिग्रेशन, इस टाइम पे जो भी इमिग्रेशन हुआ था ये उसका पार्ट है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू म्यांमार गवर्नमेंट दे आर इलीगल इमिग्रेंट, बट म्यांमार गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये तो इलीगल इमिग्रेंट है। migrated to Rakhine following Burmese independence in बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो ये कह रहे हैं कि जब बर्मीज का इंडिपेंडेंस हुआ था और बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ था ना, ये उस टाइम यहाँ पे आके सेटल हुए हैं। असली क्राइसिस के कॉज क्या है, तो डिस्क्रिमिनेशन होता है और स्टेटलेसनेस होता है। स्टेटलेसनेस होता है कि मतलब इनके पास कोई सिटीजनशिप ही नहीं है, कोई कंट्री इनको अपना मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये इशू तब राइज होता है। कंफ्लिक्ट बिटवीन द रोहिंग्या एंड बुद्धिस्ट मेजोरिटी इन रखीने स्टेट एंड रोहिंग्या हैव बीन डिनाइड सिटीजनशिप इन म्यांमार सिंस कंट्री, जब से 1948 से इंडिपेंडेंस हुई है ना म्यांमार, तब से ही ये लोग इस चीज के क्राइसिस को फेस कर रहे हैं कि इनका स्टेटलेसनेस है, कहीं की सिटीजनशिप ही नहीं है, तो इनके काफी सारे राइट्स नहीं है, ठीक है। तो जो ये क्लेम कर सकते हैं। मिलिट्री क्रैकडाउन क्या है, सेवरल मिलिट्री क्रैकडाउन बाय द म्यांमार मिलिट्री हैव बीन रिजल्टेड इन मास डिस्प्लेसमेंट हुआ है, किलिंग एंड ह्यूमन राइट अब्यूजेस भी हुए हैं, ठीक है। तो इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्राइसिस कब हुआ, 2017 में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंटेंसिफिकेशन हुआ व्हेन द म्यांमार मिलिट्री लॉन्च ए ब्रूटल क्रैकडाउन इन रिस्पॉन्स टू अटैक बाय रोहिंग्या इंसर्जेंट्स, ओके। नाउ ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या है इसके लिए, द रोहिंग्या क्राइसिस हैज जनरेटेड ग्लोबल अटेंशन, क्योंकि बहुत मास लेवल पे ये ब्रुटलिटीज हो रही हैं, ठीक है। तो एंड कंडमनेशन, मैनी कंट्रीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट ग्रुप हैव कॉल्ड फॉर एन एंड ऑफ वायलेंस, बहुत लोग कह रहे हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी कह रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कह रही है कि इसको वायलेंस को खत्म करो। द प्रोटेक्शन ऑफ रोहिंग्या राइट, ऑब्स्टेकल क्या है, repatriation. The safe and voluntary return of Rohingya to Myanmar has been challenging due to a continued insecurity and lack of guarantees for their safety. ठीक है तो ये ह्यूमन ही, ठीक है। तो अब ये चल रहा है कि ये जो माइग्रेंट हो गए हैं और कंट्रीज में, अगर वहां से फिर से इनको म्यांमार में भेजेंगे ना, तो इनके साथ फिर से ब्रुटलिटीज होंगी। तो इसको रोकने के लिए हमें इंटरनेशनल अटेंशन रिक्वायरमेंट है कि को म्यांमार से इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। ओवर क्राउडेड रिफ्यूजी कैंप है पोज्ड ए हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, ठीक है। तो बिल्कुल ये स्लम एरिया टाइप ही हो गया, रिफ्यूजी कैंप है। तो सस्टेनेबल रिजोल्यूशन क्या है, एक लॉन्ग टर्म रिजोल्यूशन क्या है रोहिंग्या क्राइसिस रिक्वायर्ड एड्रेसिंग रूट कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है इसकी, 3 रूट कॉज हैं, यही आपके कीवर्ड्स हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन है, सेकंड स्टेटलेसनेस है, एंड थर्ड इज एथनिक कन्फ्लिक्ट। अब कंक्लूजन, ये हमारा लास्ट पार्ट है, द रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस रिमेन्स ए डीपली कॉम्प्लेक्स एंड ongoing issue in South Asia, so, highlighting the need for international cooperation and concerted efforts to protect the right and well-being of Rohingya population and to seek sustainable solution to their plight। ठीक है, तो हमने ये मॉडल आंसर इसका डिस्कस कर लिया है, ये आप खुद से भी लिखिए, फिर यहाँ से अगर आपको लगे कि भाई यहाँ से मैं पॉइंट्स ले सकता हूँ, तो आप वो ऐड करके अपनी एक अच्छी सी क्वेश्चन बैंक तैयार कीजिए जो आपकी हेल्प करेगी। ओके, फॉर मोर वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।